दिल्ली विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायक आपको बैठे हुए नजर आएंगे। हाथ में प्ले कार्ड है, प्ले कार्ड में लिखा हुआ है कि विनय सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनको हटाया जाए। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एलजी जब ग्रामोद्योग खादी ग्रामोद्योग के बोर्ड के चेयरमैन थे, उस दौरान उन्होंने करीबन 1400 करोड़ का घोटाला किया। दुर्गेश जी, आपने ही आज ये बात उठाई थी, क्या है पूरा मामला और आज क्या आपका विचार है पूरी रात यहीं बैठने? जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के दौरान खादी ग्रामोद्योग के जो आउटलेट्स हैं वहां पे पैसे की बड़ी हेरफेर हुई। पुराना पैसा लाते थे, नया पैसा लेके जाते थे। वहां के 2 कैशियर आए, उन्होंने कहा जी इस तरह का, और वो आके कहते थे कि एलजी साहब का पैसा ही है, चेयरमैन साहब का पैसा है, वीके सक्सेना जी का पैसा है और इसको तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, जेल में डाल देंगे। उन कैशियर ने देश के सामने ये आके बात रखा, रिटर्न स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एफिडेविट में स्टेटमेंट दिया कि जी इस तरह से कहते थे। ये हुआ क्या, एक इंटरनल इंक्वायरी की और उन्हीं को सस्पेंड कर दिया, और जो फ्लोर मैनेजर और ब्रांच मैनेजर पैसे लेके आते थे उनको प्रमोट कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा न्याय है? ये किस दुनिया का न्याय है? हम तो यही कहते हैं भाई जांच कराओ, एलजी साहब ने गलत किया है तो बताइए। जांच हुआ, एलजी साहब के ऊपर सीधे सीधे आरोप है, ना एलजी साहब से एक बार पूछताछ हुई, ना उनको बुलाया गया, ना उनके घर पे रेड हुआ, ना उनके घर पे मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस हुआ, ना किसी चीज में एक्यूज बनाया गया। ये कहाँ का न्याय? हम तो कह रहे हैं न्याय होना चाहिए, जांच करो। जांच बीजेपी तो ये कह रही है कि एलजी ने आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करी तो आपने उनके खिलाफ माहौल हमारे ऊपर कर लो, सीबीआई करा लो, ईडी करा लो, एनआईए करा लो, और कोई एजेंसी है अमेरिका की एजेंसी लेके आ जाओ, उनसे हमारी जांच कराओ। हम भाग कहाँ रहे हैं? हम तो तैयार हैं जांच के लिए, लेकिन इनकी भी तो जांच करा लो। इन्होंने भी तो किए हैं गड़बड़ सारा, इनकी जांच कराओ। क्या धरने पे बैठे हैं? यहीं बैठे हैं। संजीव झा जी वो कह रहे हैं कि विधानसभा में क्यों बैठ रहे हैं आप, बाहर सीबीआई में जाइए, ईडी के पास जाइए, सबूत लेके जाइए। देखिए, इस सदन में दिल्ली के लोगों ने हमें भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी पद पर बैठे लोग अपने पद का दुरुपयोग करें तो हम आवाज सदन में उठाएं। मुझे लगता है कि आज सदन में बात रखी गई दुर्गेश जी के द्वारा वो बहुत गंभीर और बहुत संगीन है, तो मुझे लगता है इसकी जांच तो होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप पे अगर कोई आरोप हो रहा, आप जांच खुद ही कर लें तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है ये। तो मुझे लगता है कि साफ साफ ये कॉलिजन को दर्शाता है। तो अगर दिल्ली का एलजी अगर भ्रष्ट होगा, अगर उस तरह का आरोप है, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो दिल्ली के लोगों के लिए न्याय करेगा? तो हम ये चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें, उनकी जांच हो, और मुझे लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मसला है तो ईडी करे एफआईआर, ईडी करे जांच इसका। बीजेपी का ये आरोप है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर आप पे सवाल उठे, स्कूलों के क्लासरूम को लेकर आप पर सवाल उठे, तो अब आपने एलजी पर इस तरीके के सवाल उठाए। अब कर लो ना जांच। हम तो पूछने गए थे कल, हमने तो कहा था कि भाई अब तो 9 दिन हो गए, बता दे सीबीआई को क्या मिला, वो भी पूछने गए थे हम। आपको जितनी जांच करना हम पे कराओ, लेकिन इन पे भी तो जांच कराओ, बहुत गंभीर है आरोप, क्यों नहीं जांच कराते आप? इसका मतलब मिली भगत है आपकी। तो आप हमारी जितनी भी जांच कराना है कराओ, लेकिन विनय सक्सेना जी की भी जांच होनी चाहिए। दिनेश मोहनिया जी कब तक बैठेंगे? देखिए, ये लड़ाई मुझे लगता है कि लंबी है, लेकिन जिस तरीके से इस देश में ईडी और सीबीआई ने अभी तक जांचें की हैं, ऐसी जांच एलजी साहब के खिलाफ भी होनी चाहिए, और जिससे कि लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और इस संघर्ष को हम जितना लंबा लेके चलेंगे। राजेश गुप्ता जी, रात भर बैठना है? बिल्कुल रात भर बैठना है, और सच बताऊं तो बैठना तो तब तक चाहिए जब तक सीबीआई की निष्पक्ष जांच ना हो, और निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब एलजी साहब पहले इस्तीफा दें, और उसी के बाद में ही निष्पक्ष जांच होगी। क्योंकि पहले तो सीबीआई ने उनका नाम भी नहीं लिखा, क्योंकि खुद जब बिल्ली ही दूध की रखवाली पे बैठ जाए तो आप समझ सकते हो कि दूध का क्या होगा। तो पहले वो इस्तीफा दें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। आपको लगता है कि इस तरीके से जांच बैठ जाएगी? नहीं, जांच क्यों नहीं बैठनी चाहिए? जो मतलब कि वो कर सकते हैं, हम तरह वो कर सकते हैं गलत काम, वो नहीं कर रहे हैं क्या? उन पे भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीबीआई तो उनकी भी जांच बैठनी चाहिए। आपका क्या विचार है कि जो बीजेपी कह रही है कि इस तरीके से सदन में बैठना कहां तक सही? नहीं, बीजेपी क्या कह रही है, एलजी साहब क्या कह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिस समय लोग लाइन में लग लग के मर रहे थे, माताएं बहनें जो है अपने घर की जमा पूंजी लाइन में लग लग के जमा कराई थे बैंकों में, उस समय दूसरी तरफ जो है विनय सक्सेना जी द्वारा, जो उस समय जो है खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे, ये घोटाला कर रहे थे। वो ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक, ये घोटाला करते। बहुत शर्म की बात है। उन्हें
इस समय नैतिकता के आधार पर तत्कालीन रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, दिल्ली की सारी जनता जो है इस समय उनका इस्तीफा मांग रही है और नैतिकता के रूप से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जब तक ये नहीं बैठते हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और यहाँ पे बैठेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम विधायक बैठे हुए हैं और ये हाथ में तख्तियां लिए हुए हैं। और कुलदीप जी, रात भर बैठना है? अभी तो जो आगे प्लान होगी वो बताएंगे आपको, लेकिन ये जो आरोप एलजी साहब पे लगे हैं जो आज विधानसभा में, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। और जिस समय पे महिलाएं हमारी लाइनों में लग रहे थे, जिस समय पे बेटियों की शादी तक नहीं हो पा रही थी, उस समय पर एलजी साहब पुराने नोट को बदल के जमा कराने का काम कर रहे थे और हर शाखा के अंदर इस प्रकार से पैसे जमा कराए गए और 700 शाखाओं में। उसके लिए इस सीबीआई से जांच होनी चाहिए तुरंत प्रभाव में। जब तक सीबीआई जांच हो, जब तक एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। उसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ विधानसभा के प्रांगण में सब लोग बैठे हुए हैं और तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखाई, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक हैं और विधायक हाथ में तख्तियां लिए हुए हैं। तख्तियां इस बात को लेकर कि एलजी जब खादी ग्राम उद्योग के बोर्ड के चेयरमैन थे उस दौरान 1400 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है और उसी की बात यहाँ पर चल रही है। दिलीप पांडे जी भी हैं। दिलीप पांडे जी, ये सुबह से ही आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब जब आपने रात भर रुकने का फैसला ले लिया है तो क्या लगता है कि इससे चीजें बदल जाएंगी? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आप सीबीआई ईडी के पास जाइए अपने सबूत लेकर। आपके पास सबूत? देखिए, हम दिल्ली की जनता द्वारा चुनकर इस लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में भेजे गए जनप्रतिनिधि हैं और हमें लगता है कि इससे बड़ी कोई दहलीज नहीं होगी जहां हम न्याय की गुहार लगा सकते हैं। हम यहां से इसी उम्मीद में बैठ के आवाज लगा रहे हैं कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी जहां अभी भी तर्कसंगत बातें सुनने का स्कोप है। हम क्या कह रहे हैं? हम कोई बहुत जटिल बात थोड़ी नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि केवीआईसी के उस समय के जो चेयरमैन साहब थे, जो वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनके एक अधीनस्थ कर्मचारी ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया। 1400 करोड़ रुपए घोटाले का पूरा स्केल अप मल्टीप्लाई करके 1400 करोड़ रुपए घोटाले का मामला सामने आ रहा है। अगर उस आदमी के पास सच्चाई की ताकत नहीं होती भाई साहब, तो वो इतनी बड़ी बात अपने चेयरमैन के ऊपर नहीं कह सकता था। वो हम इसके ऊपर भी नहीं जा रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर ये घोटाले का सच सामने आया है दिल्ली की विधानसभा के जरिए आज, तो सीबीआई ईडी को केस दर्ज करके इसकी जांच करने में कौन सी दिक्कत आ रही है? भाई जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी, सच जो भी है वो दिल्ली और देश की जनता के सामने आ जाएगा। जरूरी क्या है इस जांच में? जरूरी है कि जांच निष्पक्षता से हो और पूरी हो। इसके लिए एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए एलजी साहब अपने पद को छोड़ें। वो इस पद ऐसे पद पे हैं जहां वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ये एक सीमित आग्रह लेके हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत सहज सी समझ में आने वाली बात है। किसी को समझ में नहीं आया भाई साहब तो वो फिर आंख मूंद के बैठा हुआ है, वो सोने का बहाना कर रहा है, सो नहीं रहा है वो। तो अभी तो आपने आज रात का फैसला किया है, क्या इससे आगे भी बढ़ाया? बिल्कुल, देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, आगे जो भी तय होता रहेगा हम साथ ही आपको सूचित करते रहेंगे। पर हम उम्मीद करते हैं कि नोटबंदी के समय के 1400 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई ईडी केस दर्ज करके जांच करे और जांच होने तक इस्तीफा दे। ये सीमित आग्रह लेके हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो आरोप बहुत बड़ा है, 1400 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं और इसी आरोप के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि सीबीआई और ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक एलजी को अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।